अब मुझे तुम सच सच बताओगी, जो गुंडे आज घर में घुसे थे, कहीं उन सब के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है? A few minutes later. क्या गुंडे? ये आप क्या कह रहे हो नामचंद ब्रो? कौन से गुंडे? वही जो जियोन मैंशन में घुस कर ते को मारने वाले थे। ये नामचंद ब्रो मुझे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे डायरेक्टली? एंड मारने वाले थे इसे क्या मतलब है? क्या ये ते अभी तक मरी नहीं? डेस्नी, अब तुम ऐसे चुप क्यों हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दो। ओह गॉड नामचंद ब्रो, आप ये सब क्या पूछ रहे हो मुझसे? मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानती इस सब के बारे में और ना ही मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो अभी बाहर से वापस आ रही हूँ। और ये गुंडे कहाँ से आ गए अब, वो भी जियोन मैंशन में? और आप ऐसे मुझ पे क्यों इल्जाम डाल रहे हो? डोंट टेल मी नामचंद ब्रो कि आपको मुझ पे शक है। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं खुद के ही घर में गुंडे भेजूंगी, वो भी उस तेंग को मारने के लिए? हाँ, हो सकता है, बिकॉज तुम ते से नफरत जो करती हो। हाँ बट और दूसरी बात, घर के सारे सीसीटीवी फुटेज को किसी ने डिलीट कर दिया है। एंड मुझे नहीं लगता कि वो गुंडे सामने वाले रास्ते से एंटर किए होंगे, बिकॉज युंजू ने मुझे बताया था कि वो सारे गुंडे उसको किसी दूसरे ही रास्ते से एंटर करते हुए दिखे। उस रास्ते के बारे में सिर्फ जंगकुक, मैं और तुम ही जानते हैं। हाँ मैं जानती हूँ उस रास्ते के बारे में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन सारे गुंडों को मैंने ही भेजा होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अभी बाहर से आ रही हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन जंगकुक को पाने के लिए मैं उसको मरवा दूँ, इतना मैं नीचे नहीं गिर सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जंगकुक से प्यार कैसे कर सकती हो। ही इज योर कजन ब्रदर डेस्नी। कजन ब्रदर का मीनिंग अच्छे से समझती हो ना? वो तुम्हारा खुद का भाई है और ऊपर से वो शादीशुदा है। एंड ऊपर से वो ते से बहुत ज्यादा पागलों की तरह प्यार करता है। भाई नहीं है वो मेरा, नहीं है वो मेरा भाई, नहीं है। वो मेरा कजन है, मैं उसके बुआ की लड़की हूँ और कजन से हम प्यार कर सकते हैं नामचंद ब्रो, इसलिए आपको मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझे? डेस्नी? कुछ डेस्नी वेस्नी नहीं, आप ये सब छोड़िए और अब मुझे ये बताइए कि तेयंग कैसी है? थैंक गॉड कि वो बच गई। वो और मेरी जिनों ने तो कमाल ही कर दिया आज। What? I mean, क्या बच गई? और वो सब गुंडे और ये जीन और युंजुन क्या कर रहे थे? अंदर चलो, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ते तो बच गई, लेकिन जंगकुक को गोली लग गई थी हाथ में। डॉक्टर्स की टीम आई है उसको चेक करने। लेट्स गो। क्या जंगकुक को गोली लगी? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अरे जंगकुक, थैंक गॉड तुम ठीक हो जंगकुक। कल रात तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। तो और थोड़ा अभी डराओ क्या जाना?
होश आ गया? आई मीन तुम उठ गए? हाँ, लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हें कुछ पूछा था ते। क्या क्या क्या? जंकू ते कुछ मत कहो, मुझे तुम्हें और थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ के सोना है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे टाइटली। ओहो जंकुक, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे हाथ में अभी भी चोट है, तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ और तुम हो के मुझे ऐसे पकड़ के सो रहे हो। छोड़ो जंकुक, जंकुक छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा बच्चा। कितना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें ऐसे पकड़ के सोने से मेरे हाथ को कुछ नहीं होने वाला। इधर आओ, इधर आओ। शट अप जंकुक। अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ के सोओगे तो तुम्हारे हाथ पे प्रेशर नहीं आएगा क्या? तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा, इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो। अब ऐसे क्या देखते ही रहोगे क्या? इधर आओ तुम। आई एम so proud of you, बेबी। कल जिस तरह से तुमने उन गुंडों के साथ फाइटिंग की ना, that was wow। I am so proud of you सच में। हाँ, thank you so much जंकुक। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मुझे ये मारना वारना उतना पसंद नहीं है। I mean, मतलब नॉर्मल फाइट ठीक है, लेकिन जान से मारना मुझे सच में नहीं पसंद। लेकिन वो सब तो यहाँ पे मुझे मारने के लिए ही आए थे, तो उस हालत में मुझे खुद को, जिनू को और युंजुन को बचाने के लिए उन सबको मारना ही पड़ा। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सब करते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदर से नहीं क्या घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं थी। तुमने जो किया वो सब कुछ ठीक था ते, और इस टॉपिक को लेकर तुम्हें रिग्रेट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें ये सब सोचना चाहिए कि तुमने जीन के साथ मिलकर उन सब गुंडों की क्या धुलाई की है। क्या फाइटिंग करती हो तुम? अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा डेंजर तो तुम हो। लेकिन ये सोचकर गुस्सा भी आता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता रहता तो मैं उन सबको जिंदा दफना देता रहता। बस एक बार पता चल जाए कि उन सब गुंडों को किसने भेजा था, फिर मैं उसको बताऊंगा कि जियोन जंकुक से पंगा लेने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां। इट्स ओके जंकुक, तुम ऐसे गुस्सा मत करो। फिलहाल तो तुम्हें रिलैक्स रहना है और जल्दी से रिकवर होना है। हाँ, मैं कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ ते बेबी? पता नहीं वो लोग कौन थे, मुझे नामजुन के साथ बात करनी है इसके बारे में। अरे नहीं तुम रुको, मैं बाहर जाती हूँ और उन सबको अंदर बुला लेती हूँ, तुम रेस्ट करो। हाँ, उन सबको? किनको? लो, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुमसे मिलने के लिए शुगा एंड जिमिन कल रात आए थे और जिनू एंड युनजुन भी यहाँ पे ही रुक गए। ओह अच्छा, हाँ रुको, अभी बुला के ला। ओए नहीं, रुको। हाँ क्यों? पहले मेरा च्यवनप्राश तो लेने दो मुझे बेबी डॉल। नहीं, क्या च्यवनप्राश लगा के रखा है? ऐसे हालत में भी तुम्हें शर्म नहीं है? अरे सोनियो, अब तुमसे क्या शर्माना। और वैसे भी मुझे थोड़ा ऐसे मतलब वीकनेस फील हो रहा है ना, तो मुझे मेरी ताकत की जरूरत है। तुम हो, धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं, तुम जानो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। I'm good at
जग मैया इक्का देख लिया हमने। अरे ए जीजाजी, आप पहले ही हाथ से पैदल हो गए हैं, अब का दिमाग से भी पैदल हो गए हैं। मर गई फिर से। ओफो, कौन बेल बजा रहा है? ओए, तुम दोनों के पागल हो गए हो क्या? लिविंग रूम में बैठे हो फिर भी जाकर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है? ए, बहरे हो गए हो क्या? इस हॉबी का तो समझ में आता है कि वो कल रात से सदमे में घुस के है, लेकिन तुम भी लीजा, क्या तुम भी सदमे में घुस के हो क्या? डोर ओपन क्यों नहीं कर रही थी? अबे यार जाना, डोर ओपन कर ले। मैं प्रेग्नेंट हूँ, दिखता नहीं क्या? और ऊपर से ये मुझे सोफे से हिलने नहीं दे रहा है। What the fuck? ओफो, कौन मरा जा रहा है इतना? हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको। ईडन, तुम इतनी मॉर्निंग में यहाँ? हाँ वो एक्चुअली अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ भाई घुस जाना, ऐसे पूछ क्यों रहा है? एक्चुअली मैं तेरे को कल से कॉल कर रहा था, लेकिन वो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही है, और ऊपर से जिन, जिमिन एंड युंजन भी मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, और ना ही वो किम मैंशन में थे। सो मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हारे पास आए होंगे। नहीं तो वो तीनों मेरे पास नहीं आए, शायद वो तेरे से मिलने गई होंगी जुआन मैंशन। मेरे घर में तो होबी एंड लीजा आए हैं कल से। व्हाट? वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो दोनों बस ऐसे मिलने आ गए, कुछ खास रीजन नहीं। ओके, सो अभी आया हूँ तो उन दोनों से मिल ही लेता हूँ। लेट्स गो। अरे नहीं ईडन, आई मीन हाँ, तुम ते को क्यों कॉल कर रहे थे? नहीं मतलब कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? अबे भाई छोड़ ना मुझे वॉशरूम जाना है। अब कब तक तेरे ऐसे दुखड़े में बैठे रहेंगे जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं हो जाता, और तू मेरे प्लान में साथ नहीं देंगी मेरा। हाँ मैं नहीं, हट, मैं नहीं दूंगी तेरा साथ, क्योंकि तू यहाँ पे गलत है। अबे तेरी तो, तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ चल अब उठ के दिखा, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे देखना बंद कर, वरना आंखें नोच लूंगी। और मुझे ऐसे तेरे गोद में पकड़ के क्यों बैठा है? ये मेरी हार्ट बीट इतने तेजी से क्यों धड़क रही है लीजाड़ी? सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी। और इससे पहले कुछ लोचा हो जाए, नीचे रख मुझे। क्या? कैसा लोचा? और ये तेरे लिप्स इतने, क्या मेरे लिप्स? क्या हुआ मेरे लिप्स को? अरे ऐसे क्यों देख रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मैं क्या कहूँ, मतलब होठ रसीले तेरे, होठ रसीले। हाँ तो फिर ठीक है, अगर दिल करता है तो फिर ये रस पी ले। क्या सच में? सच में? हाँ लेकिन ये हमें क्या हो रहा है? आई डोंट नो, मैं तो मदहोश हो गई हूँ।
दोनों हमारी तरफ ऐसे मत देखो प्लीज, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। हॉबी बोल ना। हाय गाइज, अब आप सब बोलोगे कि वीडियो इतना क्यों लेट हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। अब मुझे ऐसे क्यों लग रहा था ये मैं बताने जा रही हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनना। कुछ महीनों से मेरे अपडेट्स लेट आ रहे हैं, जो कि मेरे हेल्थ कंडीशन की वजह से और कुछ पर्सनल रीज़न रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दूँ। बट मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को अपने चैनल पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली एक अंकल, वो पता नहीं कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली पता चला। और जब मैंने उनको वार्न किया कि मेरे वीडियोस को आप ना चुराएं, मतलब मैंने उनको कमेंट किया था, तो उन्होंने मेरा कमेंट डायरेक्टली डिलीट कर दिया। आई मीन वाव, जिसका कंटेंट आप चुरा के अपने चैनल पे डाल रहे हो बड़ी बेशर्मियत के साथ, उसका ही कमेंट डिलीट कर रहे हो। मैंने 1-2 बार उनको वार्न किया था और मैंने पोस्ट भी डाला था, आप सब ने देखा होगा। लेकिन पोस्ट को देखने के बावजूद भी, मेरे वार्निंग को सुनने के बावजूद भी, उन्होंने दूसरे ही दिन मेरे वीडियो को फिर से चुरा कर अपने चैनल पे डाल दिया, और शायद ये भी वीडियो को वैसे ही करेंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि दीदी जाने दो ना यार, हम सब आपकी ही वीडियो देखेंगे। लेकिन ये जाने दो वाली बात नहीं है, बिकॉज ये जो वीडियोस में एडिटिंग करती हूँ, डबिंग देती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और कोई भी ऐसा एरा गेरा इंसान आ जाएगा और मेरे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके अपना कंटेंट बना लेगा, तो हर्ट तो होगा ही ना। देखो, अब मैं उस अंकल को ऐसे समझा के वार्निंग दे के थक गई हूँ, वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने सोचा कि 1-2 बार वार्निंग देके छोड़ दूंगी तो समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं जब भी न्यू पार्ट्स को डालती हूँ तब तक वो कॉपी पेस्ट करके अपना कंटेंट बना लेता है बड़े बेशर्मियत के साथ। इसलिए कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को समझाया। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो पे जितने भी मुझे व्यूज़ आएंगे, उन सबको उस अंकल के चैनल पे जाना है और डायरेक्टली रिपोर्ट करना है। मैं उस इंसान के चैनल की लिंक अपने कमेंट सेक्शन में डालूंगी, या फिर आप मेरी पोस्ट भी चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पे भी पोस्ट किया है। याद रहे, उसके वीडियोस पे व्यू नहीं देना है। अगर उसके वीडियो पे व्यू आएंगे तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो और ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करेगा कॉपी पेस्ट करके। इसलिए आपको डायरेक्टली उसके चैनल पे जाकर डायरेक्टली रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। बस इतना कर दो गाइज, ताकि मेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाए और मैं वीडियोस को जल्दी जल्दी अपलोड करने में फोकस कर पाऊँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।